Here is one question: why the BJP lost the confidence? Why the BJP lost the trust of the people? BJP 2014 से लेकर 2024 तक बेस्ट परफॉर्मर रहा। इन्फ्लेशन 8.76% जो है वो फूड कमोडिटीज पे इन्फ्लेशन है। पंजाब के अंदर उसको एक सीट भी नहीं मिला। जितनी भी माइनॉरिटीज थे उनके फ्रीडम को सप्रेस्ड कर, और इसी लिबरलिज्म की वजह से बीजेपी ने अपना कॉन्फिडेंस जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। मोदी को इस बार क्यों इतनी कम सीट मिल गए एज कंपेयर टू द अदर इलेक्शन जो कि 19 में हो गया था और 14 में हो गया। Welcome to the Triumph Literary Academy. My name is Rahimullah and you are watching Current Affairs series. Today I am in front of you to discuss one of the most controversial election that was held in India recently. Modi gained 240 seats in the Lok Sabha. Before diving into the topic, let's discuss the political systems of the different countries and party system that is also part of the electoral system. There are different countries which have different political systems. Firstly, I will explain the single party system that exists in the China. Only one party exists there, that is Chinese Communist Party. And secondly, also it prevails in the Russia, that is also single national party. और दूसरी बात यह है कि दो पार्टीज भी एग्जिस्ट करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। इनमें से सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा यूएसए का। यूएसए में बाई पार्टी सिस्टम होता है, वहां पे दो ही पार्टी एग्जिस्ट करते हैं जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए दो ही कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं। उनमें से एक रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी है। और इसी तरह यूके के अंदर भी बाई पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली पाकिस्तान एंड इंडिया, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज हर एक का अपना अपना ओवरव्यूज होता है और वो अपनी इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, पीएमएलएन क्यू, पीएमएलएन, पीपीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करते हैं और कुछ माइनर पार्टी भी एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं जिसमें बीजेपी जो था वो टॉप पे था। उन्होंने ऑलमोस्ट 240 सीट्स लोकसभा में विन कर ली है, जिसमें पूरे मुल्क के 36.5% वोट उन्होंने गेन कर लिए हैं। और इसी तरह कांग्रेस ने तकरीबन 99 सीट्स उन्होंने विन कर लिए हैं लोकसभा के अंदर। और आम आदमी पार्टी ने तकरीबन 3 सीट्स हासिल कर लिए लोकसभा के अंदर। इसी तरह समाजवादी पार्टी, जिसको सोशलिस्ट पार्टी भी कहा जाता है, उन्होंने 37 सीट्स हासिल कर लिए, विन कर लिए। So here is one question: why the BJP lost the confidence? Why the BJP lost the trust of the people? बीजेपी ने अपना ट्रस्ट क्यों लॉस्ट किया अमंग द पीपल ऑफ इंडिया, अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? रीजन उसके पीछे कुछ और है। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या रीजन है। बीजेपी 2014 से लेकर 2024 तक बेस्ट परफॉर्मर रहा, जिसने मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स हासिल कर लिए 2014 इलेक्शन में और 2019 इलेक्शन में। वहां पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वहां पे सिंगल पार्टी आ सकता है इंडिया के अंदर। रीजन उसके पीछे ये था कि इट वाज परफॉर्मिंग वेरी बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। तो ये थर्ड टर्म आ गया है बीजेपी को, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर के लिए एज अ कैंडिडेट इलेक्ट हो गया है। और इसी तरह बीजेपी में इंडियन नेशनल अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया और ऑलमोस्ट 293 सीट्स उन्होंने गेन कर लिया, जिसके लिए रिक्वायर एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 272 वोट्स रिक्वायर होते हैं। और बीजेपी मोदी ने 293 वोट्स हासिल कर लिए हैं। तो ही विल बी नॉमिनेट, ही विल बी सिलेक्टेड, ही विल बी इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। इसी तरह बीजेपी को
आई मीन मोदी को इस बार क्यों इतनी कम सीट मिल गए एज कंपेयर टू द अदर इलेक्शन जो कि 19 में हो गया था और 14 में हो गया था। रीजन उसके पीछे ये है कि मोदी यूज रिलीजन एज अ टूल फॉर हिज पॉलिटिकल गेन, और उसका एक पॉलिसी है हिंदुत्व। इसी पॉलिसी की वजह से उसने मुसलमानों की सेंटिमेंट्स जो थे वो हर्ट कर लिए, और इसी तरह आर्टिकल 370 कश्मीर के अंदर रिवोक कर लिया, और पंजाब के अंदर उसको एक सीट भी नहीं मिला। रीजन उसके पीछे ये है कि उसने बहुत ज्यादा खालिस्तान की जो मोमेंट, जिन्होंने ये मोमेंट स्टार्ट किया था, उनको आप लोगों ने खुद देख लिया कि कनाडा के अंदर उसको उनको एग्जीक्यूट कर लिया। इवन इंडिया के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जिनके फ्रीडम को सप्रेस्ड कर दिया गया, इसीलिए उनको इतने कम सीट्स मिल गए। बीजेपी का एक छोटा सा हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री में एक्सप्लेन करता हूँ। जब पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया का सेपरेट हो गए थे, पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए थे, तो उसी टाइम एक पार्टी बन गया था जिसको आरएसएस बोलते हैं, और आरएसएस से एक पार्टी राइट विंग बन गया था जिसको जनता पार्टी बोलते हैं। और जनता पार्टी 1951 से लेकर 1977 तक ये जनता पार्टी एग्जिस्ट करता था। उसके बाद जनता पार्टी से नेम चेंज कर भारतीय जनता पार्टी उसका नाम रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर लिबरलिज्म स्टार्ट किया, और इसी लिबरलिज्म की वजह से बीजेपी ने अपना कॉन्फिडेंस जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो था वो बेस्ट परफॉर्मर रहा इन द इलेक्शंस ऑफ द इंडिया। और उसके बाद 2014 में जब मोदी जी कंटेस्ट कर लिया और वो पावर में आ गया, तो उसने जितनी भी उसकी पॉलिसी थी, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी पॉलिसी थी, उनको एकदम चेंज कर लिया। लिबरलिज्म से उसका आइडिया जो था वो चेंज कर लिया था, कंजर्वेटिज्म उसने शो कर लिया। और इसी तरह जब कंजर्वेटिज्म स्टार्ट हो गया, तो तकरीबन 2014 से लेकर 19 तक जितनी भी माइनॉरिटीज थे उनके फ्रीडम को सप्रेस्ड कर दिया गया। नॉट ओनली ही वाज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द मुस्लिम, बट आल्सो ही वाज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ सिख पीपल। और इसी तरह कुछ लोग ये मानते हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उन्होंने वोट दे दिया मोदी को, और उसका ऑलमोस्ट वोट बन जाएंगे, वोट की तादाद बन जाएंगे 292, अगर वो फिर एक बार फिर पावर में आ गया, तो व्हाट विल बी द consequences फॉर द मुस्लिम पीपल एंड इस्लामोफोबिया, एंड आल्सो फॉर व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर हिज टेन्योर। सबसे पहले हम लोग इंडिया से ही स्टार्ट करेंगे। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज प्रिवेल करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने बैचलर किया हुआ है, और वो अभी तक अनएम्प्लॉयड है। मतलब अगर एम्प्लॉयड भी हो तो इस तरह एम्प्लॉयड है जिनको 8,000 सैलरी मिलते हैं ऑन पर मंथ। और 2017 से लेकर 2024 तक उनमें से अनएम्प्लॉयमेंट, 2017 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो था वो 6% था, और 2014 में वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज हो गया 9% टू 10% तक पहुंच गया है। और इसी तरह वैकेंसीज जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे वैकेंसीज है, लेकिन वो फिल नहीं करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट जो इंडिया में 1000 में जो उसका उनका रेशो है, 16% आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, बाकी जितने भी है वो अनएम्प्लॉयड है। चाइना के अंदर 37 पीपल एम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ 1000 पीपल, और यूएस के अंदर 72% पीपल जो है वो एम्प्लॉयड है आउट ऑफ 10,000 पीपल। और इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक 84,492 ट्रैफिक पुलिस आर डिप्लॉयड इन द ट्रैफिक ड्यूटीज। और वहां पे इसका मतलब ये है कि 1 पर्सन इज फॉर द 3,300 गार्ड्स। दूसरा जो उनको चैलेंज फेस है मोदी गवर्नमेंट को, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है 8.76% जो है वो फूड कमोडिटीज पे इन्फ्लेशन है। thirdly क्लाइमेट चेंज है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज एक बिगेस्ट थ्रेट है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो फॉर द पाकिस्तान एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिनमें से मुख्तलिफ कंट्रीज फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो दुनिया के अंदर एक्सपेंड होते हैं, फैलते जा रहे हैं। और
इसी तरह पाकिस्तान में जो दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग आई मीन ग्लोबल वार्म हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इट इज़ नॉट ओनली इंडिया इज़ वल्नरेबल टू द क्लाइमेट चेंज बट आल्सो पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ट्रेडिशनल सोसाइटीज है जहां पे एग्रीकल्चर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट इज मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी ऑफ द इंडिया। अगर ये इफेक्ट हो गया तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो भी बढ़ सकता है और फूड इनसिक्योरिटी भी आ सकता है। मोदी गवर्नमेंट को ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अगर उसने इस चैलेंज का सामना नहीं किया तो इसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमी हर्ट हो सकता है। और तीसरा जो चैलेंज है, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द बजट टू द लोकल गवर्नमेंट, और उसमें से तकरीबन 3% जीडीपी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है। एक दिन लोकल गवर्नमेंट जो वाल वगैरह मतलब सैनिटेशन वाटर हॉस्पिटल छोटे छोटे हॉस्पिटल जो बनाते हैं वही काम करते हैं लोकल गवर्नमेंट। और एक दिन मुझे याद है मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया गया कि यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ रहा था इंडिया, तो वहाँ पे पंजाब का एक एरिया है, वहाँ पे वहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, वहाँ पे एक पूरा दीवार बनाया गया। तकरीबन वो दीवार जो था तकरीबन 75 मीटर, ऑलमोस्ट इतना ही था कि 1 किलोमीटर के इक्वल था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट उसने ये दीवार इसलिए बनाया ताकि जो बाइडन इन गरीबों को ना देख ले। तो ये मतलब ये है कि ही इज़ नॉट लॉयल विद हिज कंट्री विद हिज पीपल। अगर उसमें थोड़ा सा मोदी के अंदर थोड़ा सा सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो तो वो अपनी पुअरिटी पे पर्दा ना डाले बल्कि पुअरिटी को ख़त्म कर ले। और इसी इलेक्शन में वापस इलेक्शन की तरफ आते हैं तो इलेक्शन में उसको वो बहुत ही हर्ट हो गया, उसको बहुत कम वोट मिल गए, ऑलमोस्ट 36.6% उसको वोट मिल गए। और इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान इलेक्शन और इंडिया इलेक्शन को कंपेयर कर लूं तो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज मुझे नजर आ गए हैं। पाकिस्तान में जब इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीडियाज़ पे भी रिस्ट्रिक्शंस आ गए। मीडिया को उन्होंने स्टेट ने अपने कंट्रोल में ले लिया, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट था उसने अपनी कंट्रोल में ले लिया, और इमरान खान वाज इन जेल। इसी तरह इंडिया के अंदर भी राहुल गांधी को जेल में डाला गया, और टॉप लीडर्स ऑफ द समाजवादी पार्टी एंड आम आदमी पार्टी उनको भी जेल में डाला गया। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगे। कुछ वीडियोस में मैंने खुद देखा कि वहाँ पे जितने भी यूट्यूबर्स थे उनको ऑफर दिया गया कि हम आपको पैसे देंगे, जो बाकी पार्टीज है विदाउट बीजेपी उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट कर लो। तो कुछ हद तक हमें सिमिलरिटीज नज़र आ गए उनके अंदर। तो इंडिया को चाहिए कि खुद मैं एज सोशल रिफॉर्मर्स हूँ, मैं खुद सोशल रिफॉर्म्स चाहता हूँ दुनिया के अंदर, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द होल वर्ल्ड। दुनिया को चाहिए, जिस मुल्क में भी इलेक्शन होता है तो उनको चाहिए कि फ्रीडम फाइटर जो होते हैं उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी की टॉप ऑफिशियल्स हों, उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। और मोदी को चाहिए कि इस्लामोफोबिया की जितनी भी मुसलमानों की सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो रहा है तो उसको ये नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।